जी हाँ, अब जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का हाल है, उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इजराइल और रूस की यहाँ पर वार पर, जो लगातार बढ़ती जा रही, थमने का नाम नहीं ले रही। इस देश की जमीन से अब इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान। जी हाँ, यूएस ने इसकी पोल खोल दी है और कहा है कि रूस के कुर्स्क में 8000 कोरियाई सैनिक चलेंगे। जानेंगे खबर को विस्तार से, तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रूस और यूक्रेन के बीच हिंसक संघर्ष बीते 30 महीने से अधिक समय से जारी है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि लगभग 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक वर्तमान में रूस में हैं। उन्होंने कहा है कि इन सैनिकों में लगभग 8,000 कुर्स्क क्षेत्र में तैनात है। बीते गुरुवार को ब्लिंकन ने कहा, कोरियाई सैनिक अभी तक यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में कोरिया के सैनिक युद्ध में भाग ले सकते हैं। तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता करना चाहता है। हालांकि ये बेल आउट समझौते को मंजूरी दिए जाने के 1 महीने के भीतर ही ये डील अधर पर लटकी दिख रही है। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जिन प्रमुख धारणाओं पर विचार किया गया था, अब उसमें गड़बड़ी की बात सामने आई है। अब संबंधित अधिकारियों के पास पैकेज पर फिर से बातचीत करने का यहाँ पर विशेष विकल्प बचा है। दूसरे यहाँ पर विकल्प के तौर पर पाकिस्तान को अधिक कर चुकाने पड़े और यहाँ पर जानकारों का मानना है कि अधिक कर चुकाने देश की अर्थव्यवस्था का गला घोटने जैसा है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। एक्सप्रेस ट्रिब्यूशन की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान ने लगभग 13 ट्रिलियन रुपए का प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए 4 प्रमुख अंतर्निहित धारणाओं में 3 पाकिस्तान में चालू वित्त साल की पहली तिमाही के अंत तक गलत साबित हो चुकी है। इन धारणाओं में देश की आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति और बड़े पैमाने पर विनिर्माण और आयात शामिल है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमले किए, तो वहीं यहां पर अब टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट हमले में मेटुला और आईफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की जान चली गई है। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक सीमावर्ती शहर मटुला के पास त्रासदी बीते गुरुवार की सुबह हुई। लेबनान से दागा गया एक रॉकेट सेब की बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोग की जान चली गई। कुछ घंटे बाद आइफा उपनगर किरायत अता के बाहर हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे। यहाँ एक जैतून के बाग में 2 और लोग मारे गए। इस हमले की पुष्टि इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने खुद की है। IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले से 7 निर्दोष इजरायली नागरिकों की जान चली गई है। हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी मृतक खेतीहर मजदूर थे जो हमले के समय बाग में काम कर रहे थे। एक नागरिक का इजरायली था जबकि अन्य विदेशी नागरिक थे। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में ईरान ने इजरायल पर हमले की सूचना नहीं बल्कि योजना बना ली है। जानकारी के मुताबिक इजरायल के हमले के जवाब में ईरान इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हमला बोलेगा। हालांकि ये हमले यहाँ पर अपनी जमीन से नहीं बल्कि इराक की धरती से करने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि ईरान एक बार फिर से यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए इजराइल को निशाना बनाएगा। इजराइल और ईरान का ये अब युद्ध कब खत्म होगा, कब थमेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।